राम राम जी। जपजी साहब पौड़ी 24वीं। अंत ना सिफती कहना अंत ना करने देना अंत। गुरु नानक जी कहते हैं अंत ना सिफती कहना अंत। परमात्मा की सिफ्तो सलाह का अंत पारावार नहीं है। चाहे अनंत संतों ने अनंत काल से परमात्मा के बेअंत गुणों का गुणगान किया है, फिर भी वो परमात्मा की सिफ्तो सलाह का अंत प्राप्त नहीं कर सके। अंत न करने देना अंत। परमात्मा ने कितना पसारा किया है, उसका कोई अंत नहीं है। जो वैज्ञानिक हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी दूरी को देखने वाली दूरबीनों से देखा है। काफ़ी सारे ब्रह्मांड उनको नज़र आए हैं, काफ़ी आकाश गंगाएं, धरतियाँ, सूर्य उनको नज़र आए हैं। और परमात्मा कितना असीम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि हमारे जैसी अनंत धरतियाँ और भी हैं जो हमारी पहुँच से कहीं दूर हैं। अंत न करने देना अंत। और इस परमात्मा के देने का भी कोई अंत नहीं है। उसने कितनी सृष्टियाँ की हैं, सब जीवों का पालन पोषण भी बस स्वयं कर रहा है। जितने जो जीव हैं उनके जीवन निर्वाह भी वो स्वयं कर रहा है। बाकी दुनिया सिर्फ जरिया बनता है। प्रार्थना से परमात्मा ही सुनता है और जीवों की रोजी रोटी की व्यवस्था भी परमात्मा ही करता है। अंत ना विखंड सुनना अंत। परमात्मा ने इतनी असीम सृष्टि बनाई है, वो सब आकार जो परमात्मा ने चित्र के रूप में बनाया है, वो देखते देखते हम ख़त्म हो जाते हैं, हमारा अंत हो जाता है। परमात्मा की कारीगरी का, परमात्मा की चित्रकारी का अंत नहीं होता। सुनना अंत। अनंत नाद हैं, अनंत संगीत की धुनें हैं, वो सारा संगीत परमात्मा से ही आया है और उसका भी कोई अंत पारावार नहीं है। अंत न जापे क्या मन मंत्र। उस परमात्मा के मन में क्या मंत्रणा चलती रहती है, वो परमात्मा आगे क्या करेगा ये कोई नहीं जान सकता। अंत न जापे कीता आकार। जो परमात्मा ने आकार बनाया है उसका अंत नहीं प्राप्त किया जा सकता। अंत न जापे पारावार। उस परमात्मा का पारावार नहीं हासिल किया जा सकता। अंत कारण के ते बिल्लाए। कई साधु सन्यासी योगी महात्मा जन हैं, हजारों सालों तक समाधि लीन अवस्था में स्थित रहे, फिर भी वो परमात्मा का अंत नहीं प्राप्त कर सके। ताकि अंत ना पाए जाहि। परमात्मा का अंत फिर भी उनसे नहीं पाया गया। यह अंत ना जाने को है। ये जो परमात्मा का अंत प्राप्त करने की इच्छा संतों में है या किसी साधक में है, तो वो नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा का आदि अंत है ही नहीं। बहुता के है बहुता है। परमात्मा की जितनी मर्जी सिफ्तो सलाह कर लो वो भी कम है। परमात्मा असीम है। वड्डा साहिब ऊंचा थाऊं। जो परमात्मा है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत महान है और उसका स्थान भी ऊंचा है। जैसे किसी सभा में राजा का सिंहासन सबसे ऊपर होता है, बाकी सब सभासदों का सिंहासन नीचे होता है, ऐसे ही परमात्मा का सिंहासन सबसे ऊंचा है। वो सबसे अजीम आसन पर विराजमान है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। जैसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, वैसे ही कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो बड़ा है ही, वो तो महान है ही, उसका नाम उससे भी महान है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम लेने वाला परमात्मा तक पहुंच सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए परमात्मा का नाम परमात्मा से भी महान माना गया है। एवं ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। गुरु नानक कहते हैं अगर कोई परमात्मा जैसा ऊंचा हो तब तो परमात्मा को जाने। बराबरी वाला ही बराबरी वाले को अच्छी तरह जान सकता है। उसके समान कोई है ही नहीं, इसलिए उसको कोई जान नहीं सकता।
और एक दूसरा अर्थ इसका ये भी बनता है कि जो परमात्मा का नाम जपते हैं और खुद को परमात्मा में लीन कर लेते हैं। एवं ऊंचा होवे कोई तीस ऊंचे को जाने सोई, जो ऊंचा परमात्मा का नाम है उसको अपने हृदय में साधक बसा लेता है और परमात्मा में अपने मन को लीन कर देता है, वही उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। जेवट आप जाने आप बाप नानक नदरी करमी दात। गुरु नानक जी कहते हैं वो कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना महान है, वो परमात्मा स्वयं ही जानता है। नानक नदरी करमी दात। गुरु नानक जी कहते हैं कि उस परमात्मा की नदर, उस परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही सारा संसार चलायमान है और उसकी दातें ही सब व्यक्तियों को, सब इंसानों को मिलती रहती हैं। जैसे कहते हैं कि जो रात बनाई है परमात्मा ने, वो भी सब जीवों को सुख शांति देने के लिए, आराम करने के लिए ही बनाई है। तो ये भी बहुत बड़ी दात है। हम सबका जो श्रम है वो शांत हो जाता है, विश्राम मिल जाता है। नींद जो है वो भी बहुत बड़ा वरदान है। आँखें परमात्मा की दी हुई हैं। एक अंधे का जीवन बहुत कष्टदायक होता है, हमें परमात्मा ने आँखें दी हैं, ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी दात है। तो परमात्मा सदा बख्शिंद है, दयालु है, हमें बस उसकी बख्शिश को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।